कैथारसिस, ये बहुत जरूरी है कैथारसिस करना। जो सेल्फ हिप्नोसिस है चाहे हिप्नोसिस है, ये आप खुद भी करें और जो आपसे सेवा लेने आ रहा है, जिसे हम पेशेंट नहीं बोलेंगे, क्लाइंट भी नहीं बोलेंगे, उसे बेनिफिशियरी बोलेंगे। एक नया शब्द है, लाभार्थी, जो आपसे लाभ प्राप्त कर रहा है। हाँ, कैथारसिस। तो कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने जो भी आपसे सेवा लेने आ रहा है उसे पेशेंट ना बोलें। मरीज बोलने से थोड़ी सी नेगेटिविटी सी आती है, और क्लाइंट बोलने से ऐसा लगता है कि हम पैसे कमाने वाला कोई ग्राहक हो गया, जैसे पैसे ही ले रहे हैं, तो वो फीलिंग सी आती है ना। या तो बोले बेनिफिशियरी, जो हमसे लाभ ले रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव शब्द है। इसके बाद जो एक्सपीरियंसर बोल सकते हैं, कि अनुभव है, उसके पास ओसीडी का, बीमारी का अनुभव है, वो अनुभव प्राप्त करता है, तो अनुभवी है। ठीक है, वो अपना अनुभव बता रहा है और हमारा अनुभव लेकर जा रहा है। एक्सपीरियंसर है, उसने एक्सपीरियंस किया ना बीमारी को, किसी भी बीमारी को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम उसे एक्सपीरियंसर बोल देते हैं। ओके, तो कैथारसिस आपने कैसे करना है, ये एक कुदरती प्रोसेस भी है और हम इसे चेतन स्तर पर भी कर सकते हैं। हमारा मन है बहुत रहस्यमयी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये अपने आप को स्वस्थ रखने की, अपने आप को जिंदा रखने की हर संभव कोशिश करता है। आप इसे खराब भी करना चाहो तब भी ये अपने लेवल पर सुधार के तरीके ढूंढता रहता है। लेकिन कई बार इसकी बस से बाहर चीजें हो जाती हैं, तब ये बीमार पड़ता है। वरना हमें ये बीमारियों से बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। अब देखिए, शरीर भी तो हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए कितना प्रयास करता है। ये बॉडी इंटेलिजेंस है ना, जैसे चोट लगी तो उसको घाव भरने के लिए बॉडी की जो शक्ति है वो काम करती है। डॉक्टर तो सहायता करते हैं कि कोई इन्फेक्शन ना हो, बाकी तो शरीर अपनी शक्ति से ही ठीक होता है, घाव तो अपनी शक्ति से ही भरता है। तो ये बॉडी की इतनी पावर है। अब बॉडी, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो बॉडी उसे बाहर फेंक देगी, बाहर फेंकेगी ना, वो मीटिंग आ जाएगी। तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बॉडी बाहर फेंक देती है। लेकिन जो डाइट मन के लिए ठीक नहीं है, वो मन को देखो कितना खराब करती होगी ना। तो हम बहुत सी मानसिक डाइट इसमें डालते रहते हैं, अर्थात इसमें डाटा बहुत जाता रहता है। मन के अंदर 2400 घंटे हम डाटा ही डाल रहे हैं इधर उधर से। तो वो डाटा हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो मन को खराब करेगा। तो मन अपने आप प्रयास भी करेगा उस डाटा को डिलीट करने का। उसके प्रयास में एक कुदरती तरीका है, वो है ड्रीम, सपने। खराब डाटा सपनों के द्वारा डिलीट होता है। जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो सपनों के माध्यम से पूरी भी होती हैं। तो जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं, हमारा ध्यान भंग कर रही हैं, उन चीजों को मन सपनों के माध्यम से रिलीज करता है। सपने हमें इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी कुछ चीजें जो गड़बड़ हैं वो रिलीज हो जाएं, रिपेयरिंग हो जाए। तो आपने देखा होगा कि आपकी कहीं घूमने की एक अति इच्छा है और वो इच्छा आपको शांत नहीं बैठने दे रही है, तो क्या होगा, आप सपने में घूम आएंगे। तो जैसे ही घूम आए सपने में, वो डिलीट हो गया, वो डाटा डिलीट हो जाएगा। क्योंकि वैसे आप जा नहीं पा रहे हैं, बहुत सी समस्याएं आ रही है, लेकिन आपने घूमना है, तो उससे वजह से परेशान है, तो सपनों के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। तो सपनों के माध्यम से बहुत सा डाटा डिलीट होता है। लेकिन कई बार वो डाटा डिलीट नहीं हो पाता है, वो दब जाता है। चेतन मन की इन गहराइयों में वो डाटा दबा रहता है, यहां पर दबा रहता है। जितना वो डाटा दबेगा उतना ही अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा, जिसे अंतर्द्वंद बोलते हैं। एक अंतर्द्वंद जन्म लेगा और वो अंतर्द्वंद फिर बीमारियों के रूप में बाहर आएगा। ये चेतन मन है, ये अचेतन, ये परत है। तो चेतन से डाटा आता रहता है और अचेतन मन में जमा हो जाता है। लेकिन अचेतन मन में भी वो शांत नहीं रहता है, वो कोशिश करता रहता है बाहर निकलने की। लेकिन ये चेतन मन इसे बाहर नहीं आने देता कि ये मोरल के अनुकूल नहीं है, नैतिकता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। जैसे आपके मन में बहुत सारी डिजायर्स हैं, ईडीगो का कंसेप्ट यहां पर आता है। फिर तो बहुत सारी डिजायर हैं जो आप दबा के बैठे हुए हैं, मैं भी दबाता हूं, समाज के प्रेशर से,
नैतिकता, बहुत सारी चीजें हैं ना, डर होते हैं, करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हमें रोक लेती हैं, तो वो हम अंदर दबाए रखते हैं। तो वो कहाँ निकलती हैं? सपनों के माध्यम से निकलती हैं, अकेले होते हैं तब निकलती हैं, और या फिर वो बीमारियों के रूप में बाहर आती हैं। जैसे जो हिस्टीरिया रोग है, वो अपनी जो हाईली जो सेक्सुअल डिजायर है उसके सप्रेशन से ही पैदा होता है। उसके पीछे मनोवैज्ञानिकों ने यही निकाला है कि जितनी भी हम डिजायर से दबा लेंगे वो दब गई, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही। आजकल वो रोग क्यों कम हो गया? क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आ गया, तो उसके इमोशनल जो जो नीड दबी हुई थी वो बाहर आ रही है, जो फिजिकल नीड्स थी वो सब की बाहर आ जाती हैं। तो हिस्टीरिया रोग अपने आप भी इसी कारण से कम हो गया। आज से 50 साल पहले रास्ते ही नहीं थे। जो एक कोई भी, मैं गलती नहीं कह रहे, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मेल फीमेल ये दोनों में ही होता था, तो उस समय उसके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल है, भी अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और इतना इसके अंदर जो भरा पड़ा है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है, तो अंदर से इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है कि ये बांध इसका इतना मजबूत है कि वो टूटता ही नहीं है, वो यहां जा करके। तो जैसे बॉयलर होता है ना जिसमें भाप बनती रहती, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, जैसे बॉयलर होता है उसमें भाप इकट्ठी होती रहे और निकले ही ना तो क्या बनेगा? फट जाएगा। जैसे कुकर होता है, उसी प्रकार हमारे मन में वो सारी चीजें इकट्ठी होती रहती है, फिर ब्लास्ट होता है। हाँ, बीमारी के रूप में हो सकता है, झगड़े के रूप में, क्राइम के रूप में, किसी भी रूप में वो। जैसे कुछ लोग बड़े शांत रहते हैं, ऐसे दबाते रहते हैं, गुस्से को दबाते रहते हैं, लेकिन एक दिन आता है तो फिर सारे बांध तोड़ देता है, सैलाब आता है। तो इसलिए जो वो कहते हैं, मैंने देखा है जिन घरों में छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं उन घरों में बड़ी लड़ाई नहीं होती। जिन घरों में कोई लड़ाई नहीं होती फिर उनके घर में बड़ी लड़ाई होती है। है ना? हाँ जी। तो जो छोटा छोटा गुस्सा कर लेते हैं वो बड़ा गुस्सा नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल नहीं करते हैं फिर वो एकदम ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दबा रहता है। छोटी छोटी लड़ाई लड़ लें, गुस्से को दबाए ना भी निकाले। मैं नहीं दबाता, मैं वैसे गुस्सेल इंसान हूं, मैं स्वीकार करता हूं, जैसा हूं वैसा स्वीकार करें, क्या है? दूसरा भाड़ में जाए, सोचे जो सोचना है, रहना रहे ना रहे तो भाड़ में जाए, अपना क्या लेना है। नहीं कर सकता उसके लिए टेक्निक है। हाँ, जो जिस पे नहीं कर सकते उसके लिए अपने पास टेक्निक है, जिस पे कर सकते हैं कर देते हैं। ना करना लगे यार इससे क्यों पंगा मोह लेना, ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा, तो अपने पास टेक्निक है ही, दबाना नहीं है, कर देना है। जिस पे कर सकते हो करो। और जो एक नैतिक वे है कि आप किसी के साथ रिश्ते ना बिगाड़े तो अच्छा है, ये कैथारसिस ही उसके लिए फिर बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आप किसी पर गुस्सा कर देंगे, सामने वाला और ज्यादा ईगो हर्ट हो जाएगा, वो ज्यादा गुस्सा करेगा, रिलेशन बिगड़ जाएंगे ना। फिर ऐसे क्यों फसाद में फंसना। तो हम इस टेक्निक का फायदा लेते हैं, इसलिए ये टेक्निक इजाद हुई थी, कैथारसिस। और महिलाओं के साथ ये बहुत दुर्व्यवहार होता है कि उनके इमोशन, वो इमोशनल ज्यादा होती हैं और उन्हीं के इमोशन को समझा नहीं जाता है। और जो पुरुष होते हैं वो तो चेतन मन से होता है, जो पुरुष ज्यादा होते हैं वो चेतनशील होते हैं, वो इमोशन की भाषा तो जानते ही नहीं है, वो तो भाषा ही विचारों की समझते हैं। अब महिला परेशान है, वो कुछ कहना चाहती है, उसके पैर में दर्द है कि उसका पति उसे सहलाए या दवा लगाए या उसको पूछे, उसको अटेंशन दे, प्यार से बोले, लेकिन वो कहता है जाओ डॉक्टर के पास दवाई ले आओ। तो वो तो ये चाहती नहीं है कि मैं दवा ले आऊं, मैं तो आपकी बातों से ठीक होना चाहती हूँ ना। कहाँ पुरुष समझ पाते हैं। तो मुझे बहुत गैप नजर आता है एक महिला और एक पुरुष में, इतनी खाई है। पुरुष वहां खड़ा है, महिला यहाँ खड़ी है, बस दोनों जुड़े हुए हैं, कुछ शारीरिक डिजायर के लिए जुड़े हैं, कुछ बच्चों के लिए जुड़े हैं, कुछ को समाज ने धक्के से जोड़ दिया है। बस ऐसे ही गाड़ी चल रही है। बाकी जो एक समझ, प्रेम, वो तो बहुत नदारद सा महसूस होता है। मैं ये आपकी नहीं कह रहा, मैं खुद भी तो एक इंसान हूं, मेल हूं, तो मैं खुद भी तो कई मामलों में खुद को असमर्थ पाता हूं कि जब असली इमोशन की बात आती है तो कई बार मैं भी समझने में बहुत भूल कर जाता हूं। महिलाओं को समझने में मुझसे भी बहुत बड़ी गलतियां होती है, लेकिन वो क्या करें, मन कई बार अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है। लेकिन कई बार वो पकड़ छूटती है तो आंसू आते हैं, फिर इमोशन आते हैं। तो आप धीरे धीरे
पकड़ छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो महिलाएं अपने इमोशन को दबाती रहती हैं। वो अपनी खुशी के लिए कभी जीती ही नहीं है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपनी खुशियां दांव पर लगा देती हैं। इसी चक्कर में वो खुद उदास हो जाती हैं, फिर बीमारियों के रूप में वो सारी चीजें बाहर आती हैं। तो इसलिए गुस्से को दबाए ना। इसी संबंध में एक बहुत अच्छी बुक है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, ब्रोनीवेयर की एक बहुत जबरदस्त किताब है। उस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया, जिसमें मैं अपने पास 5 मिनट है, मैं बता देना चाहूंगा, शायद आपका भी जीवन बदल जाए। कि एक ब्रोनीवेयर एक नर्स थी, वो केयर टेकर थी, जो इंसान नियर डेथ होते हैं उनकी वो केयर किया करती थी। ऑस्ट्रिया की थी वो। तो उनके सामने तो बुजुर्ग आते थे, सेवा करती थी, तो उनसे सवाल पूछती कि आपके क्या जो सपने थे, क्या कुछ शेष रह गया। तो उनको सभी बताते, वो 5 चीजें कॉमन बताते थे। वो इंसान बदल रहे थे लेकिन 5 चीजें सेम थी। वो 5 रिग्रेट्स जो मलाल उनके जीवन में थे वो सब बताते हैं। सबसे पहला मलाल यही कि काश हम काम वो करते जो हमें पसंद था, हम दूसरों की खुशियों के लिए काम करते रहे। अब मुझे डॉक्टरी पसंद ही नहीं है और मैं परिवार के लिए, मेरे माता पिता चाहते हैं, मेरे भाई बहन चाहते हैं, रिश्तेदार चाहते हैं, उसके लिए कर रहा हूं। तो ये रिग्रेट होता है कि हम अपनी खुशी वाला काम कभी कर ही नहीं पाते। मैंने जब भी सुना, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा जिंदगी जीनी है, अपने लिए जीनी है, बाकी जाए भाड़ में। एक्शन टेकर में बहुत कभी था, एक क्षण में एक्शन, ऐसा नहीं है डिले। तो जो एक बार, ये अगले जन्म में नहीं करनी, पूरी इच्छाएं करनी है तो इसी जन्म में करनी है, वरना नहीं। वरना हम इंतजार करते रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद, बच्चों की शादी के बाद, उसके बाद हम अपनी लाइफ जिएंगे, पोते पोती के बाद कभी नहीं जी पाएंगे। जीना है तो इसी क्षण, आज से ही शुरू होगा, बाद में नहीं। तो ये रिग्रेट रहता है बहुत लोगों के मन में, जो करना चाहते हैं लेकिन कर कुछ और ही रहे हैं। उसके बाद कि काश हम अपने इमोशन को बता पाते। हम किसी से प्यार करते हैं, प्यार का मतलब लड़के लड़की वाला नहीं। हम अपने माता पिता से, भाई बहन से, लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम बता ही नहीं पाते हैं, इमोशन को बता ही नहीं पाते हैं। किसी के प्रति गुस्सा है, हम बता ही नहीं पाते हैं। 10 साल पहले जी उसने ये बात कही थी, मैं आज भी वही पकड़ के बैठा हूं, उसको पता ही नहीं, 10 साल पकड़ के बैठे। ऐसी चीजें है ना, हमें लोगों की बातें हर्ट कर जाती हैं। अब सामने वाले को तो पता ही नहीं है और हम उसी बात को पकड़ के बैठे हैं। तो अपने इमोशन को बताएं सामने वाले को, जब भी, ऐसे नहीं कि लड़ाई करके, प्यार से बताएं कि इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया, मैं प्यार से बता रहा हूं, आगे से ना करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर मैं अपना कैथारसिस टेक्निक अपनाऊंगा। फिर ठीक है, एक बार कह दें कि सामने वाला अच्छा होगा तो वो मानेगा, अरे इसको हर्ट होता है तो मैं आगे से ना करूं। तो ये भी रिग्रेट रहता है। इसके अलावा एक और रिग्रेट होता है कि काश हम खुश रह पाते। खुशी हमारा चुनाव है, चॉइस है। हम खुश रहना चुनाव ही नहीं करते हैं। तो हम चुनाव करें कि मुझे खुश रहना, जो जाए भाड़ में, जो होगा सो देख। मेहनत रुकते ही नहीं है, उतना हार्ड वर्किंग भी ना हो, अपने लिए भी समय निकालें। और अंतिम रिग्रेट कि काश मैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाता जिंदगी। दोस्तों के, वो कहते हैं ना, जैसे डॉक्टरी पेशे में कहते हैं, खोल लो दिल को यारों के संग, वरना डॉक्टर इसे खोल देंगे औजारों के संग। हाँ, तो शाम को बैठे या सुबह बैठे, जब भी दोस्तों के साथ जरूर समय बिताएं। अच्छे दोस्त होते हैं ना, जिनके साथ मजा आ जाता है जिंदगी का। ऐसे लगता है कि आज यही जी लिया आपने तो, जो जीना था। जहां घूमने का मन हो घूम ले, क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाएंगे। वो कहते हैं ना, गाड़ी है तो गाड़ी से घूम लो, बाइक है तो बाइक से घूम लो। अब मेरे पास एक उधर से एक बंदा इधर से आसाम की तरफ से मोटरसाइकिल लेकर के मेरे पास आ गया, कहते जी मैंने देश घूमना है इसलिए आपके पास ही आ गया। कोई लद्दाख देखना, लद्दाख लोग मोटरसाइकिल से ही घूम रहे हैं। हमसे मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर भी नहीं चलता, लोग घूम रहे हैं। और मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल से घूम लो, लोग साइकिल पे ही देश घूम रहे हैं। लगे हुए हैं। साइकिल नहीं है, पैदल ही घूम लो, लोग पैदल ही घूम रहे हैं। जो दशरथ मांझी, वो पैदल ही आ गया था ना। तो ऐसे हमें बहाने नहीं, बस जो करना है तो करना है।
तो इसी संबंध में ये है कि मेरे मन में आइडिया आया, मैंने कर दिया। मैं ये नहीं सोचता सही होगा गलत होगा, कोई क्या कहेगा वो बाद में देखेंगे, पहले करते हैं बाद में सोचेंगे। लेकिन जो सोचते ज्यादा है वो कर नहीं पाते हैं। दो विचार हमेशा मन में ना रखें, विचार एक ही हो मन में। अगर हमारे मन में एक साथ दो विचार आ रहे हैं तो हम गए, वो हमारे लिए बहुत दुर्दशा है, मन की बहुत खराब अवस्था है। कभी भी दो विचार ना पैदा होने दें, एक ही विचार, तो बात बन जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैथारसिस का हम करेंगे, ब्रेक है क्या? हाँ, ब्रेक के बाद फिर कैथारसिस शुरू करते हैं।